अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जिनके एग्ज़ाम हो गए हैं उनके बहुत अच्छे हुए होंगे और जिनके हो रहे होंगे तो इंशाअल्लाह उनके अच्छे होंगे, सबके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। अच्छा, तो हम बात करने वाले हैं कुछ एग्ज़ाम के एमसीक्यूज़ के ऊपर। मेरे पास मेरा आज एग्ज़ाम था और मेरे पास पिछले 5 या 4 दिन का डेटा है जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, तो उनसे मैंने वो क्वेश्चंस पूछ के जमा किए हैं और आज भी मैं एग्ज़ाम दे के आया हूँ। मेरा भी एक्सपीरियंस है एग्ज़ाम का और आज मैंने एग्ज़ाम दिया है। और जो मेरे पास आज एग्ज़ाम आया था या मेरे साथ जो लोग मौजूद थे आज, उनके पास जो एग्ज़ाम आया था वो जो मेरी ये 3 वीडियोज़ हैं, 1, 2 और 3, इन 3 वीडियोज़ से वो एग्ज़ाम आया था। ठीक है, इन 3 वीडियोज़ को अगर आप लोग कवर कर लेंगे तो आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा होगा। ठीक है। अच्छा, बैक साउंड को ज़रा इग्नोर करिएगा क्योंकि मैं घर पे नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, तो बाहर ही बैठ के मैं इमरजेंसी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कल और परसों एग्ज़ाम है तो वीडियो बनाना ज़रूरी था। तो इसलिए मैं वीडियो ये है कि 4 या 3 दिन एग्ज़ाम को हो गए, शुरू हुए 4 दिन हो गए और 4 दिन का डेटा मेरे पास है और आज मैं एग्ज़ाम दे के आया हूँ तो वो डेटा भी मेरे पास है। कुछ 30 क्वेश्चंस या 35 क्वेश्चंस मेरे पास हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं। मतलब रिपीटेड से मुराद जो रोज़ाना की बुनियाद पे रिपीट हो रहे हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स के पास वो सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, अलग अलग नंबर्स पे आ रहे हैं वो क्वेश्चंस, यानी रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो मैंने सोचा क्यों ना वो डेटा आपके साथ शेयर किया जाए। और हमारा मकसद ये नहीं होता, हमारा मकसद जस्ट ये होता है कि स्टूडेंट्स को अच्छे एग्ज़ाम हो जाएं, अच्छी तैयारी हो जाए और सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए। जस्ट हमारा मकसद ये होता है। तो इसलिए हम इतनी मेहनत कर रहे होते हैं और ये सारी मेहनत हम आप लोगों के लिए कर रहे होते हैं। तो आप लोगों का काम क्या होता है? आप लोगों का काम ये होता है कि हम लोगों को भी सपोर्ट किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी किया करें और कमेंट भी किया करें ताकि हमें पता चले कि हमारे स्टूडेंट्स जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं हमारी वीडियोस पर लाइक कमेंट कर रहे हैं। अच्छा, तो आज मेरे पास टास्क है भाई, यूट्यूब की तरफ से टास्क मिला है 100 कमेंट्स का। 100 कमेंट्स मुझे पूरे करने हैं, तो आई होप आप लोग इसमें मेरी ज़रूर हेल्प करेंगे जिस तरह मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। तो बराए मेहरबानी जो वीडियो देख रहा है तो वो कमेंट ज़रूर करे, मुझे 100 कमेंट्स का टास्क पूरा करना है। ठीक है, तो बगैर टाइम ज़ाया के चलते हैं हम उन सवालों पर जो रिपीट हो रहे हैं एग्ज़ाम में। ठीक है जी, तो हम आ रहे हैं उस पीडीएफ पर। ये मेरे पास वो पीडीएफ है जो एग्ज़ाम में बार बार जो सवाल रिपीट हो रहे हैं, वो पीडीएफ के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ यहाँ पर हैं इस पीडीएफ पर। अच्छा, ये पीडीएफ मैं खैर अभी आप लोगों को शेयर नहीं करूँगा, अभी आप लोग खाली ये वीडियो देखेंगे। जो पीडीएफ है इंशाल्लाह ताला रात को 12 बजे तक ग्रुप्स में शेयर हो जाएगी। सबसे पहला हमारे पास सवाल है, रिपीटेड सवाल है जो रोज़ाना की बुनियाद पे आ रहा है। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है 2, ठीक है, डबल स्टैरिक 3 स्टैरिक 4 और इसमें ये जो सवाल है ये हमारे पास आज पहले भी मुझे किसी ने बताया था, फिर उसके बाद भी किसी ने बताया और आज भी मेरे पास ये सवाल आया और ये सवाल तीसरा दिन है रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरह से क्वेश्चन है कि भाई इसका आउटपुट क्या होगा। तो काइंडली इसका आउटपुट सबसे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इसका आउटपुट कमेंट में लिखें और मैं यहाँ 10 सेकंड वेट करूँगा, मैं देख लूँगा किसका आउटपुट सही आ रहा है और किसका गलत आ रहा है। ठीक है, वीडियो में पॉज करके आप लोग जाएँ, कमेंट में लिख के आएंगे अपना आंसर। ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास A, B, C एंड D आउटपुट ये है भाई, हमारे पास इस क्वेश्चन का आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है A, B एंड C एंड D। तो इसका जो आंसर होगा हमारे पास वो होगा भाई B21। अब काफ़ी स्टूडेंट्स सवाल करेंगे कि भाई B21 क्यों हुआ। अच्छा, ये रात मैंने एक क्लास ली थी और उसमें ये सवाल मैंने बाकायदा VS कोड पे समझाने की कोशिश की थी और समझाया भी था। काफ़ी स्टूडेंट ज्वाइन थे मेरे साथ। तो इसका जवाब 21 डी हमारे पास होगा और नीचे मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि हमारे पास 21 इसका आंसर किस तरह आएगा। ठीक है, मैंने इसको नीचे एक्सप्लेन भी किया हुआ है, तो आप इसको PDF जब मैं प्रोवाइड करूँगा तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि हमारे पास ये किस तरह वर्क कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन किस तरह और डिवीजन हमारे पास किस तरह वर्क कर रही है और इस तरह हमारे पास जो इसका आउटपुट होगा वो होगा 23। ठीक है, यहाँ हमारे पास स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया। सबसे पहले हमारे पास ये होगा, उसके बाद हमारे पास ये होगा, उसके बाद हमारे पास इस तरह होगा और उसके बाद हमारे पास फाइनल आउटपुट आएगा 21। बगैर टाइम ज़ाया किए मैं चाहूँगा कि वीडियो 15 मिनट या 20 मिनट से ज़्यादा की ना बने ताकि सब देख सकें। नंबर 2 पे हमारे पास विच कमांड जनरेटेड बाय बाइकोट इन पाइथन।
भाई दूसरा सवाल हमारे पास ये है, ये भी रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। तो सवाल आप लोग अच्छे से देख लें। और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी, ठीक है, ए बी सी एंड डी। तो इसका हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है। एम कंपाइल इस तरह से लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो आपने इसको सिलेक्ट करना है, हमारे पास ये होगा इसका आंसर एम कंपाइल, ठीक है। तो ये हमारे पास सवाल था, विच कमांड जनरेट बाइट कोड इन पाइथन। तो इसका आंसर हमारे पास होगा बी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट पे हमारे पास है जी नंबर 3 पे, व्हाट डज द सेल्फ कीवर्ड रेफर टू इन अ पाइथन क्लास मेथड। भाई हमारे पास सेल्फ मेथड जो सेल्फ कीवर्ड है क्लास मेथड में क्या रेफ़र कर रहा होता है, उसको हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, ये भी भूल सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है ए बी सी एंड डी। आप जाएंगे कमेंट में अपना जवाब लिखेंगे और आगे फिर वीडियो को देखेंगे, कमेंट में जवाब ज़रूर देंगे, क्योंकि 100 कमेंट मुझे यहाँ पूरे करने हैं, मेरे पास टास्क है यूट्यूब की तरफ से। तो आप लोगों ने सपोर्ट ज़रूर करना है। यहाँ पे सवाल है भाई, व्हाट डज द सेल्फ कीवर्ड रेफर टू इन अ पाइथन क्लास मेथड, ए बी सी डी। तो यहाँ पे होगा भी हमारे पास बी, रेफर टू इंटेंस ऑफ क्लास। इसका जवाब होगा हमारे पास रेफरेंस टू इंटेंस ऑफ द क्लास, ठीक है जी। इसका आंसर हमारे पास होगा बी, रेफरेंस टू द इंटेंस ऑफ द क्लास। नेक्स्ट मूव करते हैं नंबर 4 पे हमारे पास, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ टाइप। यहाँ पे टाइप लिखा है और उसके बाद राउंड ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट हैं और इन पाइथन, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ टाइप, ठीक है। और हमारे पास यहाँ इन पाइथन ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आप लोग देख लेंगे, कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। और डी भी हमारे पास शो हो रहा है, डी को आप दफ़ा देख लें। और ए बी एंड सी, ये जो हमारे पास साइन है, हमारे पास क्लास लिस्ट की क्लास को रेफ़र कर रहा होता है, ठीक है, लिस्ट को रेफ़र कर रहा होता है, लिस्ट बता रहा होता है हमारे पास। नेक्स्ट मूव करेंगे नंबर 5 पे हमारे पास, व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू हैंडल एक्सेप्शन इन पाइथन, सी डी, ए बी सी डी। जल्दी जल्दी जवाब देंगे आप, कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा ताकि मेरा कमेंट का टास्क भी पूरा हो जाए और आप लोगों की अच्छी सी तैयारी भी हो जाए। और ये वो सवाल हैं जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो 3-4 दिन से रिपीट हो रहे हैं, ए बी सी एंड डी। तो भाई इसका जवाब आप लोग कमेंट में दे दीजिएगा। आगे मूव करते हैं, जो इसका जवाब होगा हमारे पास ए ट्राई एंड एक्सेप्ट, ठीक है। इसका हमारे पास जवाब होगा ए ट्राई एंड एक्सेप्ट, ठीक है जी। हम नेक्स्ट मूव करते हैं, सवाल नंबर 6 हमारे पास देख लेते हैं। सवाल नंबर 6 पे हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्डर्ड एंड म्यूटेबल कलेक्शन इन पाइथन। सवाल आप लोग देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्डर्ड एंड म्यूटेबल कलेक्शन इन पाइथन, ए बी सी डी। ये तो यकीनन सबको पता होगा, ए बी सी डी। कमेंट में आप जल्दी जल्दी जवाब देंगे टाइम ज़ाया किए बगैर। और आगे मूव करते हैं, आगे हमारे पास है बी, इसका जवाब होगा बी लिस्ट, ठीक है। इसका जवाब होगा हमारे पास बी लिस्ट। सवाल हमारे पास क्या था कि भाई क्या है, व्हाट विच इज़ द फॉलोइंग इज एन ऑर्डर्ड एंड म्यूटेबल कलेक्शन इन पाइथन। तो इसका मतलब है भाई हमारे पास होगा लिस्ट जो होती है हमारे पास म्यूटेबल ऑर्डर लिस्ट होती है, ठीक है, पाइथन में। तो इसका जवाब हमारे पास बी होगा। 7 पे जाते हैं, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन, ठीक है भाई। हमारे पास ये सवाल भी बार बार रिपीट हो रहा है कि भाई व्हाट इज़ द आउटपुट, इसका आउटपुट क्या होगा हमारे पास, ठीक है भाई, ए बी सी डी। ये हमारे पास सवाल है, इसका आउटपुट पूछ रहा है हमारे पास क्या होगा, ए बी सी डी, ठीक है। ये हमारे पास दिया गया है सवाल और इसका आउटपुट पूछ रहा है हमारे पास क्या होगा, ए बी सी डी। डी यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, ठीक है, तो पूछ रहा है ए बी सी डी। तो इसका जवाब जो हमारे पास होगा बी होगा, ठीक है, बी हमारे पास होगा इसका जवाब, क्योंकि हमें इस तरह जवाब देगा, उस डेसिमल में हमें इसका आंसर नहीं देगा। तो इसका हमारे पास होगा आंसर बी, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जी व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये हमें बताया गया है यहाँ पे और इसका पूछ रहे हैं हमसे जवाब, ठीक है, ए बी सी एंड डी। जल्दी जल्दी कमेंट में जवाब देंगे, ए बी सी डी। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस 5 W&2, 2 बार यहाँ पे स्लैश दिया गया है, ठीक है, डिवाइड का स्लैश दिया गया है, डिवाइड दिया गया है, ए बी सी डी। कमेंट में जवाब देंगे। नेक्स्ट मूव करेंगे, अच्छा इसका जवाब हमारे पास होगा सी, ठीक है, 2।
2 हमारे पास होगा। हम पॉइंट में इसका जवाब नहीं आएगा। नेक्स्ट में मूवीज डेटा टाइप रिप्रेजेंटेंट्स एंड इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ एटम इन पाइथन। सवाल नंबर 9 था हमारे पास, व्हाट डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स एंड म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ आइटम इन पाइथन। ठीक है, ए बी सी डी हमारे पास क्या था जी, ए बी सी डी। डी कहाँ है हमारे पास, डी थोड़ा सा नीचे है, हाँ सेट्स, डी पे हमारे पास सेट है। तो ये सवाल आप फिर से देख लें, विच डेटा टाइप, जी ए बी सी डी, कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। अच्छा जी, इसका हमारे पास होगा जवाब बी, टपल्स। टपल्स हमारे पास क्या होते हैं, इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, टपल जो हमारे पास होते हैं इम्यूटेबल होते हैं। ये सवाल मेरे पास खुद आया था। आगे मूव करते हैं नंबर 10 पे। नंबर 10 पे है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इम्यूटेबल इन पाइथन। भाई म्यूटेबल डेटा टाइप पाइथन में कौन सी होती है, ए बी सी डी। जल्दी जल्दी कमेंट में जवाब दीजिएगा। 100 का टास्क आपने मेरा भी पूरा करना है और आपने अपनी अच्छी भी तैयारी करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप्स इम्यूटेबल इन पाइथन, ए बी सी डी। जी इसका जवाब हमारे पास होगा सी, लिस्ट। लिस्ट जो होती है हमारे पास म्यूटेबल डेटा टाइप होती है पाइथन में। क्या रिपीटेड सवाल हैं ये, जो रोज़ की बुनियाद पे एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेने। ठीक है, जो लिस्ट होती है हमारे पास म्यूटेबल डेटा टाइप होती है पाइथन में। नेक्स्ट मूव करते हैं, नंबर 11 पे है विच ऑपरेटर इज़ यूज टू चेक मेमोरी आइडेंटिटी इन पाइथन। कौन सा ऑपरेटर है जो मेमोरी आइडेंटिटी चेक करता है पाइथन में, ए बी सी डी। जी जल्दी जल्दी जवाब देंगे कमेंट में, ए बी सी डी। जी इसका जवाब हमारे पास होगा बी, इज़ जो है हमारे पास मेमोरी आइडेंटिटी चेक करता है पाइथन में। ठीक है, इसका जवाब ये है। और नेक्स्ट मूव करते हैं 12 पे हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑर्डर्ड इम्यूटेबल कलेक्शन इन पाइथन। यही सवाल आ रहे हैं, थोड़ा घुमा फिरा के आ रहे हैं, थोड़ा ट्रिकी आ रहे हैं, यानी थोड़ा चेंज करके सवाल दे दिया, थोड़ा इस तरह से दे दिया, थोड़ा उस तरह से दे दिया। तो सवाल सेम यही आ रहे हैं 3-4 दिन से, लेकिन थोड़ा चेंज करके आ रहे हैं। तो आप लोग सवाल अच्छे से पढ़ना है। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑर्डर्ड इम्यूटेबल कलेक्शन इन पाइथन, ए बी सी डी, ए बी सी डी। जल्दी जल्दी कमेंट में जवाब दीजिएगा आप लोग। मैं सिर्फ 5 सेकेंड इंतज़ार करूँगा, जवाब आपने ज़रूर देना है। अच्छा जी, तो इसका जवाब हमारे पास होगा सी, टपल जो होते हैं हमारे पास इम्यूटेबल होते हैं पाइथन में। इम्यूटेबल कलेक्शन कह सकते हैं या इम्यूटेबल डेटा कलेक्शन डेटा कह सकते हैं, टपल्स को कहते हैं। इसका जवाब हमारे पास होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करेंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास है जी 13 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट सिंटैक्स टू डिफाइन एम्पैथी डिक्शनरी इन पाइथन। भाई हमारे पास ये सवाल भी रिपीट हुआ है। आज 5 लोगों के पास ये सवाल रिपीट हुआ था, जो वो यकीनन वीडियो देख रहे होंगे और इस बात की वीडियो में तस्दीक कर देंगे कि ये सवाल कितनी बार रिपीट हुआ है। तो भाई सवाल अच्छे से पढ़ लें, ए बी सी डी। तो इसका आंसर हमारे पास होगा सी। ठीक है, और सी हम इस तरह लिखते हैं। ठीक है, डिक्शनरीज को, खाली डिक्शनरीज को किस में, पाइथन में। पाइथन का सिंटैक्स इस तरह लिखेंगे और इसका जवाब भी हमारे पास यहाँ पे सी है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नंबर 14 पे है विच कंपनी रिलाइज टू पाइथन द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले किस कंपनी ने पाइथन को जी यूज़ किया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, CWI, IBM। तो इसका जवाब आपने खुद देना है कमेंट में। ठीक है, इसका जवाब आपने खुद देना है कमेंट में, और यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर भी मैंने यही लिखा है, आप बताओगे। और ये सवाल यकीनन पहले दिन से ही रिपीट हो रहा है, अब तक रिपीट हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास जो है बार बार रिपीट हो रहा है। करते हैं नंबर 15 पे हमारे पास है व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ। अगेन वही सवाल आया हमारे पास, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ। ये हमारे पास सवाल है, इसका रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, आउटपुट क्या होगा। तो इसका भाई आउटपुट हमारे पास जो होगा 2 होगा। ये पहले भी ऊपर आ चुका है हमारे पास, ये दूसरी दफ़ा भी आ चुका है, वो इसलिए कि बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये सवाल आपने ज़रूर देखना है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास होगा A 2। ठीक है, इस तरह हमारे पास जवाब देगा 2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करेंगे नंबर 16 पे। नंबर 16 पे जी ये जो सवाल है ये भी हमारे पास रिपीट हो रहा है बार बार। यहाँ पे कह रहा है व्हाट डज 5 मॉड्यूल्स 2 रिटर्न। हमारे पास ये क्या रिटर्न करेगा भाई, A B C D। कमेंट में जवाब देना है। तो मेरा जवाब होगा जी सी, हमारे पास 1 को रिटर्न करेगा। ठीक है, मॉड्यूल्स है तो 1 को रिटर्न करेगा। आपने कमेंट में अपना जवाब ज़रूर देना है और इसका करेक्ट जवाब भी सी है। नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट इज़ द की डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल इन पाइथन। व्हाट इज़ द की डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल इन पाइथन, A B C D। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा कमेंट में।
वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। ABCD पास होगा। C टपल आर म्यूटेबल, लिस्ट आर टपल आर इम्यूटेबल और लिस्ट आर म्यूटेबल। जो टपल्स होते हैं हमारे पास इम्यूटेबल होते हैं, जो लिस्ट होती है हमारे पास म्यूटेबल होती है। तो ये सवाल भी मेरे पास आ चुका है और पहले भी आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये भी आप लोगों ने अच्छे से देख लेना है, ठीक है। थोड़ा चेंज करके आप लोगों को क्या पता दे दिया जाए, मगर ये सवाल ज़रूर आएगा। नंबर 18 पे हमारे पास है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ पाइथन, ठीक है। मॉड्यूल GC मॉड्यूल हमारे पास पाइथन में क्या काम कर रहा होता है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार आ रहा है। तो आप यहाँ देख लें ABCD, इसका कमेंट में आपने ज़रूर जवाब देना है ABCD, ठीक है जी। तो इसका जवाब होगा हमारे पास C टू मैनेज मेमोरी बाय क्लीनिंग अनयूज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है जी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अच्छा, यहाँ हमारे पास जवाब भी मौजूद है C। नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 19 पे विच फंक्शन इज यूज टू मैनुअली, ठीक है, ट्राइगर गार्बेज कलेक्शन इन पाइथन। ये सवाल भी बार बार रिपीट हो रहा है, इसको भी आप लोगों ने ज़रूर देखना है, अच्छे से देख लें, ठीक है। और जवाब भी कमेंट में बता दें ABCD। विच फंक्शन इज यूज टू मैनुअली ट्राइगर गार्बेज कलेक्शन इन पाइथन, ABCD। तो भाई इसका जवाब हमारे पास होगा C, ठीक है। C हमारे पास जवाब होगा GC डॉट कलेक्ट, इसका हमारे पास जवाब होगा C। नेक्स्ट मूव करेंगे 20 पे हमारे पास विच मेथड इन दी GC मॉड्यूल डिसेबल ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, ABCD। भाई ये सवाल भी रिपीट हो रहा है, ये भी आप लोग देख लें, अच्छे से ज़रूर जवाब देना है ABCD। सवाल सुन लें। विच मेथड इज़ इन दी GC मॉड्यूल डिसेबल ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, ABCD। भाई इसका जवाब हमारे पास होगा C, GC डॉट डिसेबल का फंक्शन हम यूज़ करेंगे या मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी 21 व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू क्रिएट एन एम्प्टी डिक्शनरी। भाई खाली डिक्शनरी को हम कैसे बनाते हैं, हमारे पास फिर से ये सवाल आया क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका आंसर हमारे पास आप लोग खुद कमेंट में बताएंगे ABCD। यकीनन आप लोगों ने कमेंट में बता दिया होगा, तो इसका आंसर हमारे पास होगा GC। इस तरह हम खाली डिक्शनरी को लिखते हैं या डिफाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे 22 पे हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिटवाइज ऑपरेटर। भाई बिटवाइज ऑपरेटर हमारे पास कौन सा होता है, ABCD। तो बिटवाइज ऑपरेटर जो हमारे पास होगा C होगा। ये रहा एंड का, जो कि जिसको हम एंड कह रहे होते हैं, ठीक है, C होगा इसका आंसर। और यहाँ हमारे पास 23 पे है हाउ डू यू इम्पोर्ट ओनली द SQRT फंक्शन फ्रॉम दी मैथ मॉड्यूल। भाई मैथ मॉड्यूल में हम SQRT फंक्शन किस तरह इंपोर्ट करते हैं। नंबर 23 पे ABCD। सवाल आप लोग फिर देख लें, कमेंट में जवाब देना है आपने ABCD जी। तो इसका आंसर हमारे पास होगा C फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT। इस तरह हम इंपोर्ट करते हैं जी। नेक्स्ट हम मूव करेंगे 24 है हमारे पास व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस कोड। इस कोड का आउटपुट क्या होगा, लिस्ट बनाई है 1 2 3 उसमें दिया है और लिस्ट डॉट अपेंड किया है 4 को और प्रिंट की है लिस्ट, अपेंड कर रहा है 4 को। तो इसका जवाब आप लोग देंगे ABCD। इसका कमेंट में आप जवाब देंगे ABCD। तो इसका जवाब हमारे पास होगा जी B 1 2 3 4। इस तरह हमारे पास लिस्ट जो है अपडेट हो जाएगी, 4 उसमें क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हम मूव करेंगे। नेक्स्ट में हमारे पास 25 व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस कोड। इस कोड का भाई आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे कह रहा है लिस्ट, एक लिस्ट बनाई है 1 2 3 4 और उसके बाद क्या क्या है, प्रिंट लेंथ लिस्ट। और इस लिस्ट की क्या पूछ रहे हैं हमसे, लेंथ, यानी लेंथ का मेथड हमारे पास क्या करता है और लेंथ किस तरह बताएगा। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट में और इसका आंसर हमारे पास होगा B4, ठीक है। कमेंट आप लोगों ने ज़रूर करना है, मेरा टास्क है 100 कमेंट्स का, 100 कमेंट्स आपने ज़रूर पूरे करवाने हैं। तो इसका जवाब हमारे पास होगा B4, ठीक है। यहाँ लिस्ट में हमारे पास 4 नंबर हैं तो लेंथ इसकी जो है वो 4 बताएगा। नेक्स्ट मूव करेंगे 26 पे है व्हाट विल द आउटपुट ऑफ दिस फॉलोइंग कोड बी। व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड बी। भाई इस कोड का हमारे पास आउटपुट क्या होगा, ये सवाल भी रिपीटेड है, बार बार आ रहा है। एक वेरिएबल बनाया है और उसमें स्टोर किया है मोहसिन, ठीक है, उसमें मोहसिन को स्टोर किया है स्ट्रिंग में और प्रिंट किया है क्या, x को, और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया हमने 0,
डॉट टू कॉलम 2 और कॉलम 5, ठीक है। उसके बाद इसको स्क्वायर ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट में बंद कर दिया। प्रिंट कर रहा है तो इसका जवाब आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। इसका जवाब हमारे पास क्या होगा, ए होगा, बी होगा, या हमारे पास सी होगा, सी या डी, सी, डी या ए एंड बी। फिर से आप सवाल देख लें, ये हमारे पास सवाल है, इसका आउटपुट पूछ रहा है, वो आउटपुट इसका क्या होगा। तो भाई इसका आउटपुट जो होगा हमारे पास वो होगा जी एम, बी होगा इसका आउटपुट। एम हमारे पास जस्ट आएगा, किस तरह आएगा यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, एक्सप्लेन किया है। आप लोग इसको अच्छे से देख लें, पीडीएफ मैं थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा, तो आप लोगों ने पीडीएफ भी देख लेनी है। एक्सप्लेन किया है मैंने, स्लाइड मेथड क्या करेगा, स्टार्ट इंडेक्स 0। रात ये मैंने वीएस कोड में अच्छे से ये सवाल समझाया था, ठीक है। किसी ने कहा था कि ये सवाल उनके पास आया है, और आज सेम ही सवाल ये मेरे पास आया है, ठीक है। तो ये सवाल भी मेरे पास आया है, इसको अच्छे से देख लें। और इसका हमारे पास आउटपुट होगा जो एम होगा, और एम कैसे होगा इसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, एक्सप्लेन किया है अच्छे से मैंने यहाँ। इसको भी आप लोग देख लें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ शायद ग्रुप में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे, 27 पे है, व्हाट डज द स्लाइस एक्स। और हमारे पास एक वेरिएबल है और उसमें बताया है भाई हमारे पास ये 4 डॉट हैं, ठीक है, और -1 किया है, डू इन फॉलोइंग कोड। अच्छा भाई हमारे इस कोड में ये मेथड क्या काम कर रहा है, ये स्लाइस मेथड क्या वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल है और मोशन को स्टोर किया है, और यहाँ पे प्रिंट किया है एक्स, हमारे वेरिएबल का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट में 4 डॉट, ठीक है, और -1 किया है, -1 किया है। तो ये क्या करे, हमें क्या जवाब देगा, ए बी सी डी। इसका आपने जवाब ज़रूर देना है कमेंट्स में, ए बी सी डी। तो भाई क्या करेगा, रिवर्स स्ट्रिंग करेगा, स्ट्रिंग को क्या करेगा, रिवर्स करेगा। रिवर्स किस तरह करेगा, यानी हमारे पास जो है इसको उल्टा प्रिंट करेगा स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग को क्या करेगा, रिवर्स करेगा, उल्टा काउंट करेगा। उल्टा याद रखिएगा, रात मैंने वीएस कोड में भी समझाया है, जो स्टूडेंट्स मेरे पास ज्वाइन थे, ठीक है। तो आप लोगों ने इस कोड को यहाँ से अपने पास वीएस कोड में लिखना है, और अपने पास भी ट्राई करके अच्छे से देखना है कि ये किस तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। ये आपने वेरिएबल बनाना है, कोई सा भी नाम लिख के आपने ये मेथड यूज़ करके अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट मूव करेंगे, नेक्स्ट पे हमारे पास जी इसको, अच्छा मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है यहाँ पे, और ये भी देख लें क्या एक्सप्लेन मैंने किया है। यहाँ पे अच्छे से बता रहा है कि रिवर्स करेगा स्ट्रिंग को, ठीक है, और क्या करेगा एंड से, यानी बैक से सीधे की तरफ, उल्टी तरफ से उसको काउंट करेगा, एंड से, जैसे मौसिम था एंड लास्ट में था तो वो एंड से काउंट करेगा उल्टी तरफ से। नेक्स्ट चलते हैं 28 पे हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अलाउ टू यू स्टॉप दी लूप अर्ली इन पाइथन। भाई ये सवाल मेरे पास भी आया था और पहले भी आ चुका है, बार बार ये सवाल रिपीट हो रहे हैं। तो सवाल हमारे पास है भाई यहाँ के, भाई लूप को अगर हमने स्टॉप करना है तो कौन सी कीवर्ड से हम उसको स्टॉप करेंगे। ए हमारे पास है कंटिन्यू, ए बी सी डी। आपने कमेंट में जवाब ज़रूर देना है, ए बी सी डी, ठीक है। सवाल देख लें आप, ए बी सी डी। तो इसका आंसर हमारे पास होगा जी डी। ब्रेक का जो मेथड है हमारे पास, लूप को जो है फौरी तौर पर स्टॉप कर देगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट मूव करेंगे 29 पे हमारे पास, विच ऑपरेटर इज़ यूज फ्रॉम मॉड्यूल्स रिमाइंडर ऑपरेटर इन पाइथन। सवाल आप लोग फिर से अच्छे से देख लें, ए बी सी डी हमारे पास होगा जी बी। मॉड्यूल, हम इस तरह मॉड्यूल कर रहे होते हैं, मॉड्यूलस किसी चीज़ का चेक कर रहे होते हैं, तो इस जो परसेंट का ये हमारे पास है, इसको हम मॉड्यूलस कहते हैं। ये भी रिपीट हो रहा है सवाल बार बार। 30 पे हमारे पास, विच मेथड इज़ यूज टू रिमूव अ की वैल्यू पेयर फ्रॉम अ डिक्शनरी इन पाइथन। भाई कौन सा मेथड हमारे पास जो है की वैल्यू को रिमूव करेगा, किससे, डिक्शनरी से, ए बी सी डी। इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो इसका जवाब हमारे पास होगा बी। हमारे पास क्या है, डिलीट का मेथड जो है रिमूव करेगा किसको, की वैल्यू पेयर को, ठीक है। इसका जवाब हमारे पास बी होगा। DEL को हम डिलीट कहते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे 31 पे है जी, विच मेथड इज़ यूज टू मर्ज टू डिक्शनरीज इन पाइथन। भाई दो डिक्शनरीज को हम पाइथन में किस तरह मर्ज कर सकते हैं। ए अपडेट, बी सी डी, ए बी सी डी। सवाल देख लें होगा, अपडेट का मेथड हमारे पास क्या करेगा, मर्ज करेगा किसको, डिक्शनरीज को आपस में, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है
32 पे व्हाट डज द रिटर्न स्टेटमेंट डू इन फंक्शन, व्हाट डज द रिटर्न स्टेटमेंट व्हाट डज द रिटर्न स्टेटमेंट डू इन फंक्शन, ये सवाल मेरे पास आज भी आया है। ए बी सी डी रिटर्न जो है हमारे पास क्या रिटर्न स्टेटमेंट हमारे पास क्या कर रही होती है फंक्शन में, ठीक है। ए बी सी डी जवाब होगा जो होगा ए होगा, एग्जैक्ट द फंक्शन एंड पास कंट्रोल टू दी कॉलिंग कोड, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट में हमारे पास है 33 which of the following is used to handle exception in Python, what of the following is used to handle exception in Python, A B C D कमेंट में जवाब देना है आपने, A B C D। सवाल देख लें अच्छे से। तो इसका जवाब हमारे पास होगा जी बी, एक्सेप्ट जो है हमारे पास क्या कर रहा होता है, हैंडल कर रहा होता है हमारे एरर्स को, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट पे हमारे पास है 34 विच ऑफ द फॉलोइंग कोड विल बी कैच ज़ीरो डब्ल्यू एक्सेप्शन। अच्छा, ये सवाल मेरे पास भी आया था और पहले भी स्टूडेंट्स के पास आ चुका है, ये भी बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कर रहा है भाई, देख लें आप अच्छे से। तो इसका जो हमारे पास जवाब आप लोग खुद देंगे, ए बी सी डी होगा, वो होगा ए ज़ीरो डब्ल्यू एरर, हमारे पास ज़ीरो डब्ल्यू एरर आएगा। लास्ट है हमारे पास 35 पे व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द फाइनली ब्लॉक इन पाइथन, बाई व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द फाइनली ब्लॉक इन पाइथन। पाइथन में फाइनली ब्लॉक हमारे पास क्या कर रहा होता है, ए बी देख लें आप लोग अच्छे से, ए बी सी एंड डी अच्छे से आप लोग देख लें और आंसर कमेंट में ज़रूर देना है। 35 ये क्वेश्चन से जो हमारे पास बार बार रिपीट हुए हैं एग्ज़ाम में, 4-5 दिन से रिपीट हो रहे हैं। इसका आंसर होगा हमारे पास बी, इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट कोड द विल ऑलवेज रन, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर होगा बी, ये हमारे पास बी है इसका आंसर। सवाल आप लोग अच्छे से देख लें, ठीक है। फाइनली ब्लॉक हमारे पास क्या करता है, कोड में एरर हो या ना हो उसको हमेशा क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, बल्कि रन करता है हमेशा। तो ये 35 जो क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्ज़ाम में, और ये 4 दिन का जो एग्ज़ाम था उसमें बड़े अच्छे से ये बार बार ये सवाल जो रिपीट हुए हैं, ठीक है, बार बार ये सवाल आए हैं और तकरीबन ही आ रहे हैं। और आज मेरा एग्ज़ाम था तो मैंने अपना एक्सपीरियंस भी इसमें शेयर किया है, इसमें हमज़ा भाई का भी एक्सपीरियंस शेयर है और काफ़ी स्टूडेंट्स को मालूमात लेने के बाद ये मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया है, ठीक है। तो ये PDF जो है आपको रात देर तक मिल जाएगी। फ़िलहाल आपने वीडियो देखनी है, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, कमेंट आपने ज़रूर करने हैं। मुझे आज यूट्यूब की तरफ से टास्क मिला है 100 कमेंट्स का, तो ये 100 कमेंट्स आपने पूरे करने हैं। हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे होते हैं तो आप लोगों ने थोड़ा सा मेरा साथ भी देना है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।